हे एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। तो ये क्लास जो है मैंने पहले शूट कर ली थी, लेकिन कुछ कारण से ये अपलोड नहीं हो पाई, तो अब मैं फिर से इसको शूट कर रही हूँ। तो कल हमने पढ़ा था प्रोनाउन एंड उसके कुछ रूल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बाकी बचे रूल्स के साथ। तो हमारे पास फर्स्ट रूल जो है वो है द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर देन मस्ट बी इन द सेम केस एज दैट कमिंग बिफोर देन। तो ये रूल बोल रहा है जो हम प्रोनाउन जो है देन के बाद यूज करेंगे वो उसी केस में होनी चाहिए जो हम प्रोनाउन देन के पहले यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। शी कुक्स बेटर देन आई। तो यहाँ शी जो है वो सब्जेक्टिव केस है, तो हमने यहाँ आई क्यों यूज किया है? क्योंकि आई भी एक सब्जेक्टिव केस है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो हम यहाँ ऐसा नहीं बोल सकते शी कुक्स बेटर देन मी, क्योंकि देन के पहले हमने क्या यूज करा है? सब्जेक्टिव केस। तो देन के आफ्टर भी हम क्या यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस। हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 क्या है? यूज ऑफ इट। तो इट को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है थिंग्स विदाउट लाइफ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ जो है हम इट लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही गेव मी अ पेन, इट वॉज ब्रोकन। तो उसने मुझे एक पेन दिया जो कि टूटा हुआ था। तो हमने यहाँ इट क्यों यूज किया? क्योंकि पेन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, एक मटीरियल है। ओके। सेकेंड हमारे पास बोल रहा है चिल्ड्रन एंड एनिमल्स व्हेन सेक्स इज नॉट मेंशन। तो कुछ बच्चों और कुछ एनिमल्स के साथ जो है हम इट लगाते हैं जिनका जो है जेंडर नहीं दिया होता कि वो गर्ल है या बॉय है। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आई सॉ अ चाइल्ड, इट वॉज प्लेइंग। मैंने एक बच्चा देखा जो कि खेल रहा था। तो इट क्यों यूज किया हमने? क्योंकि हमारे को चाइल्ड का जेंडर नहीं पता है कि ये बॉय है या गर्ल है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर वॉज अ पपी इन द पार्क, इट वॉज प्लेइंग। इट क्यों यूज किया? क्योंकि हमें पपी का जेंडर नहीं पता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीकिंग ऑफ वेदर, द सीजन, द टाइम। जब भी हम किसी वेदर की बात करेंगे या सीजन की बात करेंगे या टाइम की बात करेंगे तो हमने इट लगाना है। जैसे इट इज मॉनसून, इट इज रेनिंग, इट इज 8 o'clock। नेक्स्ट है हमारे पास इफ अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ कलेक्ट नाउन बीइंग ट्रीटेड एज अ होल देन इट इज यूज्ड। जैसे बोल रहा है कि अगर कोई प्रोनाउन है वो कोलेक्टिव है तो हमें उसके साथ क्या लगाना है? इट। जैसे द जूरी गिव्स इट्स डिसीजन। तो जूरी इसमें एक कोलेक्टिव नाउन है और वो एक किसी डिसीजन पे अग्री कर रही है, तो जूरी गेव इट्स डिसीजन। नेक्स्ट है हमारे पास यूज ऑफ डैट। तो डैट हम किन किन वर्ड्स के बाद यूज करते हैं? ऑल, द सेम, नन, नथिंग, एनी, ओनली, द फ्यू, द लिटल। तो इन सब वर्ड्स के बाद हम क्या यूज करेंगे? डैट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यू मे टेक एनी बुक डैट यू लाइक। यहाँ पे हमने एनी के बाद क्या यूज किया है? डैट। जैसे कि हमें रूल बोलता है यू मे टेक एनी बुक डैट यू लाइक एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर अ सिंगल नाउन ऑलरेडी मैंशन। अगर आपके पास कोई नाउन पहले से ही दी है तो हमने साथ में उसको एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन दैट ऑफ जयपुर। किसकी? दो चीज़ों के कंपैरिजन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ हमने डेट ऑफ जयपुर, यहाँ पे सिर्फ जयपुर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो आई हर्ट माई सेल्फ। तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और एक्शन भी किस पे हो रहा है? आई पे हो रहा है। तो हमने यहाँ क्या यूज किया है? माई सेल्फ। ओके। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माई फादर एंड माई सेल्फ वेंट टू द पार्क। तो यहाँ पे माई सेल्फ गलत है क्योंकि हम माई सेल्फ को क्या है? सब्जेक्ट के केस में नहीं लिख सकते। तो माई सेल्फ की जगह हम यहाँ लिखेंगे आई। माई फादर एंड आई वेंट टू द पार्क। तो हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन सी है? हु, हुज, हुम। और इनको हम किसके केस में यूज करते हैं? सिर्फ पर्सन्स के केस में यूज करते हैं। हमारे पास विच जो है एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इसको हम सिर्फ थिंग्स के साथ जो है वो यूज करेंगे। तो अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। व्हेन सिलेक्शन इज इम्प्लाइड विच कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली। जब किसी सेंटेंस में सिलेक्शन की बात हो तो हम विच जो है पर्सन्स के केस में भी यूज कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर, विच वन डू यू थिंक वुड विन। तो इसमें सिलेक्शन की बात हो रही है, दो पर्सन दी और सिलेक्शन की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? विच यूज किया है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 बोलता है लेट इज फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट के बाद हम जो प्रोनाउन लिखेंगे वो हमेशा कैसे केस में होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। तो लेट अस गो। तो यहाँ पे हम लेट वी गो नहीं लिख सकते, लेट अस गो लिखना पड़ेगा क्योंकि वी जो है वो सब्जेक्टिव केस है और अस जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो हमने यहाँ पे वी इसीलिए नहीं लिखा। तो लेट अस गो हमेशा हम कैसे बोलते हैं? लेट अस गो, क्योंकि अस जो है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। और लेट के साथ बाद हम हमेशा क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस।
नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 7, बट एंड एक्सेप्ट आर फॉलोड बाय प्रोनाउन इन द ऑब्जेक्टिव केस। जो बट और एक्सेप्ट होते हैं उनको हमेशा हम उनके बाद हम जो प्रोनाउन लिखेंगे वो कौन से केस में होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। जैसे ही इज नॉट गोइंग बट अस, तो यहाँ हमने वी नहीं लिखा है, अस लिखा है, क्योंकि अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है वी का। तो ही इज नॉट गोइंग बट अस। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 8 जो बोल रहा है हु डिनोट्स सब्जेक्ट एंड हुम डिनोट्स ऑब्जेक्ट। जो हु होता है वो किसको डिनोट करता है, सब्जेक्ट को, और जो हुम होता है वो डिनोट करता है ऑब्जेक्ट को। तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल द मैन हु, तो मैन यहाँ पे सब्जेक्ट है और उसके रेफरेंस में हमने कौन सी प्रोनाउन यूज की है, हु। द मैन हु आई थॉट मैड वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। यू मे इनवाइट हुम डू यू लाइक। तो यहाँ पे हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव, यहाँ सब्जेक्ट यू है और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट बता रहा है। सो हमने प्रोनाउन के जो जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो कवर कर लिए इस क्लास में। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।